Hello everyone, I am Rajiv Saxena, MBBS student and Biology faculty at Excellence Mastermind Riva। जैसा कि हम सभी को पता है कि नीट की डेट आ चुकी है जो कि है 1 अगस्त। अब अपन के पास केवल 4 महीने बाकी हैं। अब इन 4 महीनों में ऐसा क्या किया जाए कि अपन का सिलेक्शन हो जाए। तो मैं इस टॉपिक को 2 सेक्शन के बच्चों के बीच बांटना चाहूँगा। पहला सेक्शन है ड्रॉपर्स का। ड्रॉपर्स वो जिन्होंने ड्रॉप ले चुका है, उनका कोर्स एक बार कंप्लीट हो चुका है। अब उन्हें क्या करना है, रिवाइज करना है जो उन्होंने पढ़ा हुआ है। अब उस चीज़ को समेटने का समय आ गया। अब उस चीज़ को आप कलेक्ट करें कि आपने क्या साल भर पढ़ा, उसमें से क्या इफेक्टिव रहा, क्या क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उस सब चीज़ों को आपको कलेक्ट करना। तो ड्रॉपर्स के बच्चे क्या करें, अपना पूरा जो डेटा उन्होंने साल भर पढ़ा है उसे कलेक्ट कर कर पूरा एक अपना एफिशिएंट तरीका बनाएं कि हम कैसे उसे अब इन 4 महीनों में हम पूरा कोर्स अपना कंप्लीट करें, है ना, कैसे इफेक्टिवली उसे हम कंप्लीट करें और अप्लाई कर सकें पेपर में। तो इसके लिए अब उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है कि वो क्वांटिटी की जगह क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस लगाएं। हर एक वैरायटी जो कि नीट पर आती है क्वेश्चन की, उसके ऊपर कम से कम 3 या 4 या जितने प्रकार के क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं, कम से कम उस चीज को 5 या 6 बार उसी क्वेश्चंस को लगाएं। इससे उनका क्या होगा कि पाथ क्लियर हो जाएगा। अगर नीट पर कोई नया क्वेश्चन आता है कि हल्की फुल्की वैल्यू चेंज कर देता है, तो इससे उनका क्या है कि पूरा पाथ क्लियर है। अब उन्हें बस वैल्यू अप्लाई करनी है और सीधे उन्हें उस पाथ पर चलते जाना है, जिससे उनका जो आंसर है बहुत ही जल्दी आएगा, उससे उनका टाइम भी बचेगा और आंसर के करेक्ट आने की श्योरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दूसरा सेक्शन है 12th के बच्चों के लिए, और या जो 11th कर रहे हैं। तो 11th वाले तो इस साल नीट नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो 12th कर रहे हैं वो नीट दे सकते हैं। लेकिन 11th और 12th का दोनों का पेपर अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हर बार नीट मई में होता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो इस साल अपन को कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो ये टाइम जो 11th-12th के बच्चे हैं वो क्रैश कोर्स में ज्वाइन करें, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और देखें पूरा कोर्स नीट का क्या होता है। 11th और 12th डिफरेंट सेक्शन होता है। अपन 11th और 12th में थ्योरी बेसिस पर पढ़ते हैं, अपन को उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, लेकिन नीट पे अपन को MCQ लगाना होता है। अपन को यहाँ पर टैकल करना होता है कि अपन किस तरह MCQ क्वेश्चन से करें, क्योंकि MCQ क्वेश्चन खुद में ही 4 ऑप्शन देता है और कई बार इतना क्लियर चीज कर देता है कि अपन उन 4 MCQ में से डिसाइड कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। जैसे कि अब कोई क्वेश्चन आया है तो अपन उसको यूनिट बेसिस पर ही सॉल्व कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पर टेम्परेचर पूछा गया है, 3 ऑप्शन पर कुछ और यूनिट दी गई है और एक ऑप्शन पर डिग्री सेल्सियस उसकी यूनिट है, तो डिग्री सेल्सियस वाला आंसर होगा क्योंकि टेम्परेचर पे उसकी यूनिट वही होती है। तो इसी तरह अब अपन को चीज़ें सॉल्व करनी है, किस तरह इफेक्टिवली अपन MCQ को कर सकें, तो वो अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। तो 11th-12th वाले बच्चे कोचिंग ज्वाइन करें और पूरे सिलेबस को जाने कि क्या नीट का सिलेबस है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ड्रॉपर्स को तो अभी क्लियर हो गया होगा क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। वो इफेक्टिवली अब उस चीज़ को अप्लाई अगर कर दें तो उनका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी और बहुत पक्के तरीके से हो जाए। लेकिन जो 11th-12th वाले अभी उन्हें यही नहीं क्लियर है कि क्या पढ़ना है नीट के लिए, क्या नहीं पढ़ना है। अपन का एक सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है, लेकिन अगर अपन इसमें से एलिमिनेट कर देंगे कि क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो अपन को उससे क्लियर हो जाएगा कि इतनी चीजें बस अपन को पढ़नी है। अपन उस चीज को सॉलिड अटेम्प्ट दे सकते हैं, उस पे उसको पूरा अपन पूरी पावर के साथ अपन उस टॉपिक को कर सकते हैं, डीपली जा सकते हैं, जिससे अपन का अगर सामने क्वेश्चन आएगा तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और अपन ज्यादा अच्छे से उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जैसे कि अपन सब जानते हैं। तो इस कोचिंग में आपको ऑलरेडी समथिंग नहीं बल्कि एवरीथिंग ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप 11th-12th के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हम नीट वाले मेन बैच पे बैठाएंगे, तो उससे और क्रैश कोर्स वाले बैच पे बैठाएंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया होगा कि किस तरह पेपर आएगा। आपको ऐसा फील दिया जाएगा कि आपको इसी साल नीट क्रैक करना है और आपके चांस है, अगर आपने 11th-12th पे अच्छे से मेहनत की है या थोड़ी मेहनत बच भी गई है, तो आपका हम यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपका नीट क्रैक हो जाए। अगर 1% चांस भी आपका ऐसा होता है कि नीट क्रैक हल्का सा भी बच रहा है, हल्की सी कमी रह रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगले साल के लिए इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो जाएंगे कि आपको हर चीज़ें पता होंगी, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना है। तो अगले साल आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, जैसे कि मेरा हुआ। मैंने 11th-12th पे था, मैं अपने स्कूल पे पढ़ रहा था, फिर मैंने कुछ क्या किया, क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे पूरा टॉपिक क्लियर हो गया कि इस पे ये पढ़ना है, इस पे ये नहीं पढ़ना। मैंने इसी टाइम पे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूरे देख लिए, मेरे को टॉपिक क्लियर हो गए, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्या नहीं आते हैं, वो पूरा मेरा सिलेबस क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने बस एक ड्रॉप लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यही आपको भी करना है कि आपको अपना पूरा पाथ क्लियर होना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप घर पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि आपका माइंड अभी सबसे ज़्यादा फ्रेश है 11th-12th वालों का। वो अपना 100% दे सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, अभी वो बहुत ही फ्रेश माइंडेड हैं। तो आप यहाँ कोचिंग आके ज्वाइन करें और पूरे सिलेबस को समझें क्या कैसे करना है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और अगर इस साल सिलेक्शन आपका हो जाता है, ये मेरा इतनी श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हम इतनी मेहनत यहाँ
यहाँ पर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर एक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। पूरे एनसीईआरटी से बायो हो रही, हमारे यहाँ की फैकल्टीज अपने अपने फील्ड पे रैंकर्स हैं। वो मेरे खुद बायो में आउट ऑफ 360 30 मार्क्स आए हैं। तो जैसे कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको हर चीज़ एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट कवर करा रहा हूँ, किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह बच्चों को डेविएट किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक तो सबके पास है, लेकिन उसमें से किस तरह चीज़ें एलिमिनेट करनी है, क्या चीज़ें पकड़नी है, क्या डेविएशन आता है, क्या क्वेश्चन आते हैं नीट पे, तो वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो वो आपको बहुत ही पावरफुल बना देगा। आप इसी साल नीट क्रैक कर सकते हैं और थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो आप अगले ईयर तो 100% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस मेहनत करते जाएंगे अगर साथ में तो बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है और अपील है कि मेनली 11-12 वाले तो कोचिंग ज्वाइन कर ही लें और ड्रॉपर्स वाले रिवीजन के लिए और क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब हमारे पास अभी बेस्ट फैकल्टीज़ हैं जो कि अपना 100% देने को तैयार हैं। तो बस मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ कि आप अभी टाइम अपना वेस्ट ना करें, इस साल आपका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मिल। एट लास्ट मैं आपसे ही बताना चाहूँगा कि जैसे YouTube के मीडियम से तो हम आपको गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जो हमारे पास ऑफलाइन बच्चे हैं हम उन्हें पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं। और पर्सनल गाइडेंस जो होता है सबसे बेनिफिशियल होता है। हम उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमें उनकी कमियां पता है कि कहाँ वो गलतियां कर रहे हैं, कहाँ वो अच्छा कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ पर उनके साथ टैकल कर रहे हैं कि किस चीज़ को उनको सुधारा जाए, क्या चीज़ उनकी अच्छी है उसको और बेस्ट किया जाए। तो इसके लिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रामा गोविंद पैलेस एक्सीलेंस मास्टरमाइंड टॉप फ्लोर पर आके एक बार 6 डेज़ का हमारा फ्री डेमो भी होता है, आप एक बार उसको ट्राई करें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।